आप कभी मस्जिदों के बाहर दारू पी के शराब की बोतलें गिरते हैं, कभी आप मस्जिदों पे नमाज पढ़ने के ऊपर वो विवाद खड़ा करते हैं, कभी अगर आप मुसलमान भाई जो है वो मस्जिद के बाहर अजान पढ़ते हैं तो आप कहते हैं हम भी हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। अरे भैया आप एक बात मुझे बताइए, जब आप मस्जिद के बाहर बैठ के हनुमान चालीसा भी पढ़ेंगे और वो भी 5 वक्त की पढ़ेंगे और भोंपू लगा के पढ़ेंगे, जब सारे काम आप कर ही रहे हो तो आप अपना धर्म क्यों छोड़ रहे हो भैया? ये तो बताओ। फिर खतना भी आप करा लो, जब सब चीज आप करिए तो खतना भी करा लो, जब आपको इतना ही शौक। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शारिफ खान। सोच को बदलो तो सितारे बदलेंगे, सोच को बदलो तो सितारे बदलेंगे, नज़र को बदलोगे तो नज़ारे बदलेंगे। और अब कश्ती बदलने की ज़रूरत नहीं है, कश्ती का रुख बदलो तो किनारे बदलेंगे। आप सोच रहे होंगे ये शायरी मैंने क्यों पढ़ी? ये शायरी मैंने इसलिए पढ़ी, उन अनभक्तों के लिए पढ़ी जो मस्जिद और मदरसे के ऊपर वार करके अपने आप को और अपने धर्म को बहुत ऊंचा दिखाने की कोशिश करते हैं। उनको धूल चटाने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है मोहित शर्मा। ब्राह्मण समाज का लड़का है, वो ब्राह्मण समाज का लड़का जिसने मुसलमानों के हक के लिए आवाज़ उठाई और एक बार नहीं उठाता ही है। जहाँ जहाँ पर मुसलमानों के ऊपर जुल्म और ज़्यादती की शिकायतें आती हैं, वीडियोज़ आती हैं कि मदरसे में आग लगा दी जाती है, मस्जिद के ऊपर हमला किया जाता है, पत्थर वाला मारने वाला मुसलमानों को बोला जाता है, उनको धूल चटाने के लिए ये हमारा भाई सामने आता है। तो चलिए शुरू करते हैं मोहित शर्मा की ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि बिहार के अंदर जिस तरह से मदरसे के अंदर घुसकर उसमें आग लगाने का काम किया है और गुजरात के अंदर मस्जिद पर पथराव किया गया और लोगों को मारने पीटने का काम किया गया, लोगों के घरों में पत्थर फेंकने का काम किया गया, उन सारी चीज़ों को लेकर के ये मोहित शर्मा खड़े हो चुके हैं। आज जो भी बात ये बोलेंगे उसको ध्यान से सुनना। ब्राह्मण समाज के, हिंदू समाज के लड़के हैं, लेकिन ये हैं असली सनातनी, जिसको कहते हैं कि प्योर हिंदू, प्योर सनातनी। वो इन जैसे लोग होते हैं। इनकी बात को ध्यान से सुनना और इनकी पूरी बात सुनने के बाद मैं आपके साथ एक बात और डिस्कस करने वाला हूँ, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बात। मोहित शर्मा को सुनते हैं और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि चल क्या रहा है। एक पूरा षड्यंत्र रचा गया है, एक पूरी बाउंड्री खड़ी कर दी गई है जिसके इर्द गिर्द लोगों को लगा दिया गया है। बहुत ही ज़्यादा खतरनाक माहौल है। तो पहले ये वीडियो देखिए मोहित शर्मा की, उसके बाद मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहली बात तो आप उनको भगवाधारी ना कहें, ये दंगेधारी हैं, क्योंकि भगवा प्रतीक है गौतम बुद्ध का, भगवा प्रतीक है संभाजी महाराज का, भगवा उन तमाम लोगों का प्रतीक है जिन्होंने इस देश में शांति का, प्रेम का, अमन का, चैन का, प्रेम का और भाईचारे का संदेश दिया। जिस भगवा की आप बात करते हैं उस भगवा को मोइनुद्दीन चिश्ती भी पहना करते थे, जिसे जाफरान कलर मुसलमानों के में कहा जाता है, ठीक है ना। ये भगवा जो है हमारे सिख भाइयों का झंडा भी है, तो आप भगवा को बदनाम ना करें। कट्टर हिंदू क्या होता है? कट्टर हिंदू की परिभाषा, रामनवमी मेरे लिए भी थी, मैं भी हिंदू हूँ, रामनवमी का पर्व मैंने भी बनाया, मैं मंदिर गया। वो कौन लोग हैं जो मस्जिद जा रहे हैं रामनवमी? सुन लीजिए, रामनवमी का उद्देश्य दंगा फैलाना नहीं है। ये कुछ लोग ऐसे हैं दंगाई जाते हैं मस्जिद के पास, और जो इस देश के अंदर प्रेम का संदेश देते हैं, जिन्हें राम की भक्ति करनी होती है, वो जाते हैं मंदिर की ओर। पहली बात तो ये कि जुलूस निकलता है, शोभा यात्रा निकलती है, हनुमान जयंती पे भी निकलती है, रामनवमी पर भी निकलती है, और कोई आज पहली बार नहीं निकल रही है। लेकिन जब से केंद्र में भाजपा की सरकार आई है तब से इस देश में दंगे शुरू होते हैं। कोई भी त्योहार हो हिंदुओं का, वो शांति से नहीं बीतता। देश है जिसका नाम है इंडोनेशिया, उसकी राजधानी है जकार्ता, ठीक है। वहां पर 2% हिंदू हैं और 98% मुसलमान हैं। आज तक कभी भी आपने वहां से ये नहीं सुना होगा कि वहां का हिंदू खतरे में है या फिर वहां पर मंदिरों को गिराया गया है। जानते हैं उसके पीछे का कारण क्या है? उसके पीछे का कारण और रीजन ये है कि वहां पर आरएसएस और भाजपा और बीजेपी नहीं है। अगर वहां पर भी बीजेपी होती तो वहां पर भी मुसलमान खतरे में आ जाता। आप एक बात मुझे बताइए, इतनी बड़ी आबादी इस देश के अंदर हिंदुओं की है, ठीक है, उसके बाद भी इस देश का हिंदू खतरे में आ जाता है। आप कभी मस्जिदों के बाहर दारू पी के शराब की बोतलें गिरते हैं, कभी आप मस्जिदों पे नमाज पढ़ने के ऊपर वो विवाद खड़ा करते हैं, कभी अगर आप मुसलमान भाई जो है वो मस्जिद के बाहर अजान पढ़ते हैं तो आप कहते हैं हम भी हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। अरे भैया आप एक बात मुझे बताइए, जब आप मस्जिद के बाहर बैठ के हनुमान चालीसा भी पढ़ेंगे और वो भी 5 वक्त की पढ़ेंगे और भोंपू लगा के पढ़ेंगे, जब सारे काम आप कर ही रहे हो तो आप अपना धर्म क्यों छोड़ रहे हो भैया? ये तो बताओ। फिर खतना भी आप करा लो, जब सब चीज आप करिए तो खतना भी करा लो, जब आपको इतना ही शौक है। मैं आपको एक बात बता दूं, हम भी हिंदू हैं, हम भी रामनवमी भी बनाते हैं, सारे त्योहार हम। ये भाजपा का पेड सरकारी हिंदू है, ये आप समझ लीजिए। इस देश के अंदर हिंदू हैं, बहुत सारे लोग हिंदू हैं, ठीक है ना, और सबको अपने भारतीय होने पर गर्व है, ठीक है। दूसरी बात क्या है, ये वो लोग हैं जैसे साल 2014 के बाद इस देश के अंदर गोदी मीडिया आई,
साल 2014 के बाद पेड़ हिंदू भी आए जिन्हें भाजपा अपने इस्तेमाल के लिए सड़कों पर उतारती है। ये लोग अपनी रोटी के लिए, अपने पेट पूजा के लिए सड़कों पर 500-500 रुपए लेकर सड़कों पर उतरते हैं, वरना एक टाइम में दंगों के लिए इतने सारे लोग कहां से आ जाते हैं? क्योंकि ये दंगा प्री प्लान होता है और इन दंगों में अगर कोई मरता है तो वो आम जनता मरती है। मैं देश के लोगों को समझाना चाहता हूं कि जिन लोगों के लिए आप लड़ रहे हैं वो आपकी लड़ाई को क्रिकेट मैच की तरह अपनी टीवी स्क्रीन पर देखते हैं। वो आपको ऐसे देखते हैं लड़ते हुए, उनके बच्चे ऐसे कहते हैं कि पापा देखो ये हमारी पार्टी का कार्यकर्ता है ना जो मार रहा है, जो मर रहा है ये हमारी पार्टी का कार्यकर्ता है ना। वो आपके लड़ाई को क्रिकेट मैच की तरह देखते हैं और आप अपना घर परिवार खो देते हैं, क्योंकि अगर दंगा होता है तो आपसी प्रेम, भाईचारा, स्वार्थ खराब होता है। एक बात आप मुझे बताइए, बिहार में बीजेपी की सरकार नहीं है, बंगाल में बीजेपी की सरकार नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि भाजपा के पेड़ कार्यकर्ता वहां खत्म हो जाएंगे। जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है वहां तो सबसे ज्यादा बुरा हाल कराती है बीजेपी। उसका सबसे बड़ा उदाहरण बंगाल है। बंगाल में आए दिन दंगे होते हैं। वहां की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी को आकर यह बात कहनी होती है कि ना तो मेरे प्रदेश के अंदर हिंदू दंगाई है, ना मुस्लिम दंगाई है, ना सिख, ना ईसाई, ये दंगाई है तो भाजपा और आरएसएस वाले। आरोप लगाया सामने आकर कहना पड़ता है, ठीक है। और यही बात बिहार के अंदर लागू होती है। जब आप एक बात मुझे बताइए, कोई बिहार के अंदर पहली बार तो शोभा यात्रा नहीं निकल रही है। एक बात आप मुझे बताइए, बिहार के अंदर जब भी भगवान श्री राम की विशाल शोभा यात्रा निकलती है तो मैंने देखा है कई तस्वीरों में जहां पर मुसलमान भाई फूल बरसाते हुए नजर आते हैं। इस देश के अंदर जब हनुमान जयंती का अवसर होता है, पिछली बार हनुमान जयंती के अवसर पर दिल्ली के अंदर मुसलमान भाइयों ने गुलाब के फूल बरसाए, लेकिन गुलाब के फूल बरसाने वाली फोटो इस देश की मीडिया नहीं दिखाती। वो ये दिखाती है कि जब इस देश के अंदर रामनवमी पर कुछ लोग तलवारें लहराते हैं। पहली बात तो ये, चाहे हिंदुओं का रामनवमी का त्योहार हो, चाहे मुसलमानों का कोई त्योहार हो, आप उस पे आर्म्स को पूरी तरीके से बैन करिए। ना तो आप उसमें तलवार हिंदुओं को लहराने दीजिए, ना मुसलमानों को लहराने दीजिए। अगर कोई भी समुदाय का व्यक्ति तलवार या बंदूकें या कट्टे या पिस्टल लहराता है, आप उसके ऊपर आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करिए और उसको उठाकर जेल के अंदर बंद करिए। हम भी देखते नहीं। ये एक बात आप मुझे बताइए, कानून तो है लेकिन उस कानून में आप ये नहीं देखते कि तलवार जो है उसमें धार नहीं लगी होनी चाहिए। चाहे तलवार में धार हो चाहे ना हो, आप उसको ले जा ही नहीं सकते हैं। एक ऐसा कार्यक्रम जहां पर हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में पब्लिक होती है, वहां पर आप तलवारें लेकर जा रहे हैं। ये लोग, आपने एक चीज देखी होगी, बहुत सारी चीजें इस देश के अंदर नहीं है। सबसे पहली चीज, आपने कभी हनुमान जी का रुद्र रूप नहीं देखा होगा, कभी आपने भगवान श्री राम का रुद्र रूप नहीं देखा होगा। लेकिन साल 2014 के बाद हनुमान जी की गुस्से वाली तस्वीर आई, यानी रुद्र रूप उनका सामने आया, राम जी का रुद्र रूप सामने आया। अरे प्रेम लोगों से जुड़ना सिखाता है। कहने का मतलब यह है कि अगर मैं आपका गलेबान पकड़कर आपसे कहूं कि ला मुझे 100 रुपए दे दो, तो आप मुझे कभी नहीं दोगे। लेकिन मैं आपको कहूंगा कि मुझे 100 रुपए की जरूरत है भैया, आप मुझे दे दीजिए, मुझे खाना खाना है या मुझे घर जाना है, तो आप मुझे प्यार से दे देंगे। यही बात हम जनता को समझाना चाहते हैं कि आप लोगों को धर्म की अच्छाइयां बताइए, आप उन्हें दिखाइए कि किस तरीके से एक महिला के सम्मान में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने लंका तक की यात्रा तय करी, और आज आप उसी धर्म को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। राम ने कब तलवार उठाई? आप एक बात मुझे बताइए, राम के पिताजी ने वादा किया था राम को वनवास भेजने का, ठीक है। अगर राम चाहते तो मना कर देते, राम कह देते मैं तो नहीं जाऊंगा 14 वर्ष के वनवास में, मैं क्यों जाऊंगा, वादा आपने किया तो आप जाएंगे। लेकिन राम ने अपने पिताजी की बात को रखा और घर के अंदर कलेश ना हो, उन्होंने अपने महल को त्यागा और 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया। लेकिन इन्होंने उसी राम के मंदिर के नाम पर, राम अपने जीते जी, आप ये सोचिए, उन्होंने 14 वर्ष का वनवास काटा ताकि घर के अंदर कलेश ना हो। लेकिन इन्होंने राम के मंदिर के नाम पे पहले विवाद इस्पत करवाया, उसके बाद अब ये राम के नाम पर विवाद तय करते हैं। भारतीय जनता पार्टी भगवान को बेचने का काम करती है और पहली बार इस देश के अंदर कोई पार्टी ऐसी है जिन्होंने राम के ऊपर अपना कॉपीराइट करा लिया है। कहने का मतलब ये है कि अगर अब हम तिलक लगाते हैं, गले में माला पहनते हैं, तो लोग कहते हैं कि आप हिंदू नहीं हैं। मैंने पूछा कि हम हिंदू क्यों नहीं हैं? कहते हैं आप मोदी जी का विरोध करते हैं। मतलब मोदी जी हिंदू हैं, मोदी जी हिंदू हैं, और मोदी जी कितने बड़े हिंदू हैं ये सबको पता है। मोदी जी कुछ इस प्रकार के हिंदू हैं कि हिंदू मरते रहें तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। कानपुर के अंदर एक परिवार जल के राख हो गया, वो मरने वाला हिंदू था, कोई मुसलमान नहीं था। हाथरस के अंदर रातों रात एक बेटी के शव को जला दिया गया, वो बेटी हिंदू की थी, मुसलमान की नहीं थी। आपने राजस्थान के अंदर देखा होगा, एक का सर काट दिया गया, गला काट दिया गया, वो हिंदू परिवार का व्यक्ति था। एक महिला को पानी नहीं पीने दिया गया, वो हिंदू परिवार की व्यक्ति थी। जितना अत्याचार इस देश में मुसलमान नहीं करता ना हिंदू पर, और मुसलमान करता ही नहीं है भाई साहब, मुसलमान करता ही नहीं है इस देश में अत्याचार हिंदू पर, जितना सम्मान इस देश के अंदर मुसलमान हिंदुओं का करता है शायद ही कोई करता हो।
मुसलमान इतना सम्मान करता है, जब हम मुसलमानों के घर में जाते हैं तो वो व्यक्ति सबसे पहले तो उस बर्तन में खाना ही नहीं लेके आता जिस बर्तन में वो नॉनवेज खाता है, क्योंकि उसको पता है कि भैया पंडित जी हैं, ये पंडित जी जो है वो नॉनवेज नहीं खाते, तो वो भैया नॉनवेज वाले बर्तन में ही नहीं लेके आता। सबसे ज्यादा सम्मान अगर कोई करता है मुसलमान हिंदू का तो वो मुसलमान करता है। लेकिन आज उस मुसलमान को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, तिलक और टोपी के संबंध को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं उनके लिए एक ही बात कहना चाहूंगा कि मुद्दई चाहे लाख बुरा चाहे, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। और आज इस देश के खुदा को, इस देश के भगवान को, इस देश में प्रेम और मोहब्बत मंजूर है, आप जैसे लोगों की नफरत नहीं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो देखकर आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। मोहित शर्मा ने इसके अंदर जो कुछ भी कहा वो बात सच है या गलत है, आप कमेंट में अपनी राय ज़रूर दे सकते हैं। अब मैं आपको वो बात बताता हूं जिसके लिए मैंने बोला था 2024 के इलेक्शन से पहले, जब तक केंद्र सरकार का 2024 का इलेक्शन नहीं हो जाए, मैं आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं, किसी भी धरना प्रदर्शन में, राजनीतिक प्रदर्शन की बात कर रहा हूं मैं, जो राजनीतिक प्रदर्शन होते हैं, किसी भी ऐसे सामाजिक कार्यक्रम में आप शामिल मत हो जिसमें दंगा भड़कने की उम्मीद हो, जिसमें किन्हीं दो समुदाय को आपस में टकराने की उम्मीद हो। 2024 के इलेक्शन से पहले आप लोग जानते हैं कि किस तरह का माहौल बनाया गया है। कर्नाटक से लेकर गुजरात, बिहार, आसाम, बंगाल, मतलब पूरे देश के अंदर इस तरह से माहौल बना दिया गया है कि भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए जो समझदार लोग हैं, जो पूरे हालात को समझे हुए हैं, उनसे मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि कभी भी किसी भी सामाजिक कार्यक्रम हो या कोई भी ऐसा कार्यक्रम हो जिसमें लोगों से अटैच होना हो, वहां मत जाना। बाकी अपने हक के लिए आवाज़ उठाने से पीछे मत हटना, ठीक है। जो आपका हक है उसको हर हाल में आपको लेकर के रहना है। संविधान के दायरे में रह करके, कानून के दायरे में रह करके आप रोड पे बैठो, आप रोड पे निकलो। आपको संविधान ने हक दिया है कि आप, अगर आपके अधिकार, आपके मानव अधिकार का अहित कर रहा है कोई, तो रोड पे बैठ करके आप उसके लिए धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, सरकार से मांग कर सकते हैं, कोर्ट से मांग कर सकते हैं, जहां से जो बन पड़े वो कर सकते हैं, लेकिन संविधान के दायरे में रहकर। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलना। खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत।